मैं रवि प्रकाश एजुकेशन योद्धा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। कल हम लोगों ने हिमालय के भू आकृतिक प्रदेश पढ़ा था। भू आकृतिक प्रदेश में का जो पहला पॉइंट हमारा था हिमालयन क्षेत्र और उत्तर और हिमालय का जो क्षेत्र था उसके बारे में हमने पढ़ा था। आज उसी का हम ये डिटेल्स अध्ययन करेंगे, ठीक है। आइए अब हम देखते हैं थोड़ा हिमालय के बारे में। देखिए बेसिकली जो ये फिगर बना है ना, ये देखिए हिमालय का ही भाग है, ठीक है। ये हिमालय का फिगर है। अब हम हिमालय में दो तरह के हिमालय का अध्ययन करते हैं। एक यहाँ देखिए, यहाँ तीन श्रेणियाँ दिख रही हैं, ठीक है। ये जो है आपका हिमालय का पार्ट है। किसका पार्ट है? तीनों श्रेणियाँ। ये जो है ये ट्रांस हिमालय, देख लीजिए कि यहाँ पार्ट दिख रहा होगा ना, ये देखिए इसके ऊपर का ये दिख रहा नहीं, ये ट्रांस हिमालय का पार्ट है। थोड़ा आइए हम समझते हैं ट्रांस हिमालय और हिमालय में अंतर। देखिए क्या है, जो ट्रांस हिमालय है ना, हिमालय से पूर्व का उद्भव है और ये अंगारा लैंड का पार्ट है, ठीक है। इसका पार्ट है ये अंगारा लैंड का पार्ट, ठीक। तो जब हम इस ट्रांस हिमालय की बात करते हैं, ये ट्रांस हिमालय इस हिमालय से क्या अलग है, ठीक है। ये इससे पुराना है और इससे पहले का है, ठीक है। तो ये इससे अलग है, ठीक है। ये बात हम क्लियर होगी। आइए अब हम थोड़ा पहले ट्रांस हिमालय के बारे में अध्ययन करेंगे, ठीक है। देखिए ये जो ट्रांस हिमालय है, ट्रांस हिमालय में हम तीन पर्वत श्रेणियों को देखते हैं। ट्रांस हिमालय में तीन पर्वत श्रेणियां हैं, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। देख रहे हैं ना, हम बनाया है। ये काराकोरम श्रेणी है, ये लद्दाख श्रेणी है और यह जास्कर श्रेणी है। ट्रांस हिमालय में तीन श्रेणियों का अध्ययन करते हैं। ये सारे पॉइंट अपने कॉपी में लिखिएगा। तो हम तीन है, काराकोरम है, लद्दाख है, ये जास्कर, हम तीनों को अंडरलाइन कर रहे हैं, ठीक है। काराकोरम। अब इनका क्रम भी याद रखिएगा, मेन तो क्रम ही है। क्रम हमेशा पूछता है उत्तर से दक्षिण की तरफ। तो सबसे उत्तर में काराकोरम है, लद्दाख है, जास्कर है। ये बात हो गई। आइए अब देखते हैं हम कि अब देखिए आते हैं थोड़ा ये काराकोरम की बात करते हैं। तो देखिए काराकोरम पर ही देख रहे हैं ना, ये काराकोरम पर जो हम पढ़ते हैं ना, भारत की सबसे ऊंची चोटी, ठीक है। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ये आपकी क्या है? माउंट माने केटू है। क्या है? माउंट केटू। तो ये भारत की सबसे ऊंची चोटी और दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी ऊंची चोटी कौन है? माउंट केटू। इसी ये काराकोरम पर ही स्थित है। ये भी पॉइंट नोट करिएगा, ठीक है। अब आइए इसी काराकोरम की बात करते हैं। इसी काराकोरम पर 4 ग्लेशियर है। कितने ग्लेशियर? 4 ग्लेशियर। इन चारों ग्लेशियरों का क्रम यानी किधर से पश्चिम से पूर्व क्रम क्या है? पश्चिम से पूर्व क्रम है बाल्टोरा, बियाफो, हिस्पर, सियाचिन, ठीक है। इनका क्रम भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो हमने काराकोरम पे पहला फैक्ट बताया कि दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी ऊंची चोटी माउंट केटू काराकोरम पर है। भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू काराकोरम पर है। 4 आपके ग्लेशियर्स पाए जाते हैं। कौन कौन से? सियाचिन, हिस्पर, बियाफो, बाल्टोरा। ये हमारे कहाँ पाए जाते हैं? काराकोरम पे। अब यहाँ बात हमारी खत्म हो गई। किसकी? काराकोरम की बात खत्म हो गई, ठीक है। अब देखिए काराकोरम की बात, अब हम इसके जैसे इसी के दक्षिण में, किसके दक्षिण में? इसी के दक्षिण में आते हैं तो हमारा लद्दाख पड़ता है। लद्दाख से बस एक ही क्वेश्चन बनता है। लद्दाख पे एक शिखर है यहाँ, राकापोसी शिखर। कौन सा शिखर है? देखिए राकापोसी शिखर। राकापोसी शिखर क्या विशेषता है? दुनिया की सबसे तीव्र ढाल वाली, कौन सी? दुनिया की सबसे तीव्र ढाल वाली क्या है ये? राकापोसी शिखर है। क्लियर हो गया बात? आइए अब हम देखते हैं काराकोरम, लद्दाख, जास्कर के बारे में पढ़ते हैं। देखिए ये है जास्कर श्रेणी। कौन सी है? देखिए अब देखिए जास्कर से पढ़ने से पहले एक क्वेश्चन और है कि सिंधु जो नदी है ये किन किन पर्वत श्रेणियों के बीच प्रवाहित होती है। देखिए ये है क्या है? लद्दाख है। और जो नीली लाइन है ना, ये सिंधु नदी है। जो नीली लाइन आपको दिख रही है सिंधु नदी है, ठीक है। ये सिंधु नदी आपके जास्कर और लद्दाख श्रेणियों के बीच में पड़ती है। और इसी सिंधु नदी के बाएं तरफ देख रहे हैं ना, ये बाएं इधर क्या है? इसके लेफ्ट साइड में ये है क्या? लेह है। क्या है? लेह है, ठीक है। तो इसके हम एक बात बता रहे हैं, इसको ध्यान रखिएगा। आइए अब देखिए जो सिंधु नदी है, सिंधु नदी जा करके ये जास्कर कहाँ गए? लद्दाख और जास्कर श्रेणियों के यहाँ काट करके बुजिंग में, क्या है? बुंजी, क्या है ये? बुंजी एक जगह है, वहाँ इसको काट करके एक गार्ज का निर्माण करते हैं। क्या किसके निर्माण करते हैं? गार्ज। अब गार्ज क्या आते हैं? गार्ज हम आपको जो पढ़ाएंगे, एक खड़ी घाटी होती है जहाँ नदियाँ पहाड़ों को काट करके अपना रास्ता बनाती है, उसी को हम गार्ज बोलते हैं। जो गार्ज होता है बहुत खड़ी घाटी होती है, मतलब बहुत एकदम ये परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। आइए इस गार्ज के बारे में पढ़ लिए। तो ये हमारा था ट्रांस हिमालय का भाग, ठीक है।
ये हमारा था किसका, ट्रांस सिंधु के बारे में हो गया। अब इसके ठीक नीचे ही लद्दाख, लद्दाख के पास से जास्कर, ठीक है, ये तीनों श्रेणी किसकी होगी, ट्रांस हिमालय की, हम पढ़ लिए। अब यहाँ से भी ध्यान रखिएगा, जो K2 की ऊंचाई है ना 8,611 मीटर है। कितना है, 8,611 मीटर, ठीक है। अब आइए, अब हम पढ़ते हैं अपने इस पर्वत के विषय में, हम अब हिमालय के बारे में पढ़ते। देखिए मैं कल आपको हिमालय के बारे में बताया ही था, लेकिन यहाँ थोड़ा विस्तृत अध्ययन करेंगे। देखिए जो हिमालय है ना, हिमालय पश्चिम में चौड़ा, पूर्व में क्या है, पतला है, ये मैंने कल बताया था। देखिए क्या है, पश्चिम में चौड़ा, पूर्व, ये वलन के कारण मैंने ये सारी बातें कल पीछे के वीडियो में चर्चा हो चुकी है। देखिए अब आइए, जो हिमालय का सबसे पश्चिमी चोटी है, ये क्या है, नंगा पर्वत। इसको अपने कॉपी में लिखिएगा, हिमालय की जो सबसे पश्चिमी चोटी है वो क्या है, नंगा पर्वत है। और हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी, देखिए लिखा है ना हमने, क्या है, पूर्वी चोटी क्या है, नमचा बरवा, क्या है, नमचा बरवा, ठीक है। अब देखिए हिमालय के हम 3 श्रेणियों के बारे में, इसको बोलते हैं हम बृहद हिमालय या आंतरिक हिमालय। आंतरिक हिमालय क्या होता है मैं कल चर्चा कर चुका हूँ, ये बृहद हिमालय। फिर इसको लघु हिमालय या मध्य हिमालय बोलते हैं, जो बीच वाली रेड वाली लाइन दिख रही है इसको लघु हिमालय या हम मध्य हिमालय बोलते हैं, ठीक है। ये है हमारा शिवालिक हिमालय, क्या है हमारा, शिवालिक हिमालय, ठीक है। आइए ये तीनों हो गए। अब देखिए इधर क्या है, इसकी जो चौड़ाई है ना, यहाँ देखिए हमने लिखा है, इसकी चौड़ाई लगभग 50 किलोमीटर, क्या है, इसकी जो एवरेज चौड़ाई है क्या है, 50 किलोमीटर है। और इसकी एवरेज हाइट, जो इधर की जितनी एवरेज हाइट है ना, कितनी है, जो एवरेज हाइट है 3000 से 4500, क्या है, 3000 से 4500 मीटर ऊंचाई इसकी हाइट, ठीक है। आइए अब देखिए जो हम इधर देख रहे हैं ना, ये देखते हैं ना कि जो हिमालय जाकर के पूर्व में पश्चिम हो गया, मैंने पूर्व में इधर सरकरा हो गया है, क्या हो गया है, सरकरा हो गया है। और अब यह मुड़ चुका है, मैं सरकरा होकर के जो हम यहाँ देख रहे थे कि पश्चिम से पूर्व की तरफ जा रहा है, अब यहीं से सरकरा होकर के उत्तर दक्षिण में इसका निर्माण हो गया है, ठीक है। ये तीसरा पॉइंट। अब हम इसी हिमालय पर कौन सी जो चोटियां हैं, इन चोटियों का कितनी ऊंचाई है, कौन कौन सी चोटियां हैं, इनका एक क्रम हमने बता दिया, ठीक है। देखिए दुनिया की सबसे ऊंची चोटी जो नेपाल में है ना, माउंट एवरेस्ट, इसकी 8,848 मीटर, ठीक है, इसकी नेपाल में है, ठीक है। ये दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, हिमालय में ही है, पहली बात। ये हो गया माउंट एवरेस्ट के बारे में फैक्ट। एक और माउंट एवरेस्ट के बारे में फैक्ट लिखिएगा, ये है सागर माथा, क्या है ये, सागर माथा। देखिए माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा बोला जाता है, ठीक है। ये है आपका सागर माथा, माउंट एवरेस्ट को कहीं कहीं सागर माथा के नाम से भी पूछ लिया जाता है कभी कभी, तो इसको भी हम ध्यान रखेंगे, ठीक है। आइए हम इनका एक क्रम रखें। देखिए सबसे पूर्व से हम चलेंगे पश्चिम की तरफ, सबसे पहले कंचनजंगा, दूसरे पे मकालू, तीसरे पे एवरेस्ट, चौथे पे मंसालू, फिर यहाँ देखेंगे धौलागिरी, अन्नपूर्णा, नंदा देवी। देख रहे हैं ना, हमने इस पूरे 7 का मैंने एक क्रम वाइज लिख दिया है, ठीक है। इसको आप देखेंगे सारे फैक्ट अपने काफी है। कंचनजंगा है जो सिक्किम में पड़ता है, भारत में ही पड़ता है, इसकी ऊंचाई कितनी है 8598 यानी 8598, ठीक है। उसके बाद से मकालू है, मकालू की ऊंचाई कितनी है 8481 मीटर है, सब ये मीटर में है, ठीक है। एवरेस्ट को बता ही दिए, मंसालू है, ठीक है। अब आइए देखिए यहाँ पे ये जो 5वीं है धौलागिरी है, क्या है, धौलागिरी, जिसकी ऊंचाई कितनी है 8172, कितनी है 8172। इसके पास हमारा अन्नपूर्णा पड़ता है, क्या पड़ता है इसके पास, अन्नपूर्णा। देखिए जो क्रम से मैंने लिखा है ना, इसी क्रम से आप लोग भी लिखिएगा, ठीक है। तो ये अन्नपूर्णा की है 8078, कितना है 8078। और नंदा देवी की ऊंचाई कितनी है 7817 मीटर, ये सब किसमें, मीटर में। तो ये हमारी बात होगी आपकी, ये पूरा हो गया। अब आइए हम यहाँ देखते हैं, यहाँ देखते हैं अब हम ये पूर्वोत्तर की जो पहाड़ियाँ हैं ना, ये जो पूर्वोत्तर की पहाड़ियाँ हैं ये हिमालय के ही भाग हैं। मैं बताऊंगा कौन हिम, देखिए एक यहाँ है, ये इन सबों के बारे में बात करूंगा। अभी ये जितनी हमने नाम लिखा है ना, जैसे डफला है, मिरी है, अबोर है, फिर पटकाई बूम है, नागा है, लैमाटोल है, ठीक है। हम इन सब की चर्चा करेंगे, ठीक है। आइए देखिए अब जो है ये यहाँ देख रहा है बाबू, ये देखो जो राज्य है ना, ये राज्य है आपका मेघालय। कौन सा राज्य है, मेघालय। मेघालय में 3 पहाड़ियां पाई जाती हैं, गारो, क्या है, गारो, ये गारो है, गारो, खासी, जयंतिया। इनका क्रम भी यही है, क्या है, इनका क्रम भी यही है, क्या है, गारो, खासी, जयंतिया। इनका नाम क्या है, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, गारो, खासी, जयंती, ठीक है। और ये जो ये पहाड़ियों का नाम है, एक वहां पर ये 3 जनजातियां भी है जो इन पहाड़ियों पर निवास करती हैं, ठीक है। उन्हीं जनजातियों के नाम पर
ये आपका क्या है, नाम पड़ा हुआ है इन पहाड़ियों का नाम। ये बात होगी मेघालय की पहाड़ियों की बात। आइए अब हम चर्चा करते हैं इसके बाद से हम चर्चा करेंगे आपको ये असम दिख रहा है, क्या है, ये असम है, और अरुणाचल प्रदेश में। तो यहाँ भी ये जो दिख रहा है ना, 3 पहाड़ियाँ बनाया, देखिए ये पहाड़ी, इसको डफला, मिरी, अबोर, इनका क्रम भी यही है, क्रम भी ध्यान रखिए, क्रम भी यही, क्रम मेन इंपॉर्टेंट क्रम ही होता है, क्रम पूछता है। तो ये क्या है, डफला, मिनी, अबोर, ये जो पहाड़ियाँ हैं असम में पाई जाती हैं, ठीक है। ये जो डफला, अबोर और मिरी है ना, ये वहाँ के जनजातियों के भी नाम है, ठीक है। तो इसको भी ध्यान रखेंगे। अब ये रखेंगे, अब यहाँ देखिए, यहाँ से देखिए, हम देख रहे हैं कि हमारा पर्वत क्या हो, यहाँ मुड़ा हुआ है, पर्वत क्या है, मुड़ा हुआ है। तो ये पर्वत मुड़ा हो इन पहाड़ियों की, इन पहाड़ियों में कौन कौन सा है, ये पटकाई बूम है, ठीक है, ये नागा पहाड़ी है, लामाटोल है, मिजो है। देखिए ये यहाँ त्रिपुरा, ये मिजोरम, यहाँ मणिपुर। देखिए तो ये बाबू जो है ना, ये जो पटकाई बूम है ये अरुणाचल प्रदेश में होती है, ठीक है। नागा पहाड़ी नागालैंड में, ये लामाटोल जो पहाड़ी है मणिपुर में, कहाँ है, मणिपुर में, और मिजो पहाड़ी मिजोरम में। तो ये हमारी बात हो गई पूर्वोत्तर की पहाड़ियों की चर्चा, ठीक है। अब यहाँ से हम तीनों, इनके तीनों के बारे में पढ़ेंगे, आगे हम इसका देखेंगे। आइए दोस्तों, हमने अब तक ये पूर्वी पहाड़ियों की चर्चा कर ली, ये सब चर्चा हो गई। अब हम थोड़ा आगे की बातों की चर्चा करते हैं। देखिए हम अभी बता दिए है ट्रांस हिमालय, कौन सा हिमालय है, ट्रांस हिमालय। देखिए ट्रांस हिमालय और हिमालय क्या है, ट्रांस हिमालय और हिमालय ये एक सचर जोन है। किससे, ये बार बार क्वेश्चन पूछता है, ट्रांस हिमालय और हिमालय किससे अलग हुआ, तो इसका नाम है सचर जोन। क्या नाम है, सचर जोन। ट्रांस हिमालय और हिमालय किस जोन से अलग है, सचर जोन से। हो गया दूसरा पॉइंट। अभी हमारा खत्म हो गया है ट्रांस हिमालय। अब आते हैं हम इन हिमालय के तीनों श्रेणियों की बारी बारी से अध्ययन करते। देखिए हम इसको बता रहे थे कि बृहद हिमालय या अंतरिक्ष हिमालय या हिमाद्री हिमालय भी इसको बोलते हैं, ठीक है। इसके 4-5 नाम है, इसको ध्यान एकदम रखिएगा, कोई भी नाम उठा करके प्रश्न बना सकता है एग्जामिनर, ठीक है। तो अब देखिए हम यहाँ से देखेंगे कि ये है क्या है, इसके बारे में 2-3 फैक्ट है, बस उसको आप देख लीजिए। ये हमारा है, ये जो है हमारा बृहद हिमालय है। क्या है हमारा, ये बृहद हिमालय, ठीक है। अब देखिए इस बृहद हिमालय से बस एक ही क्वेश्चन आएगा यहाँ से, जो हमारा बृहद हिमालय है ना, तो बृहद हिमालय किससे अलग होता है, इसकी बस यही पूछता है, बृहद हिमालय ट्रांस हिमालय से किस जोन से अलग होता है, ये बात होगी, ठीक है। और इस पर एक पॉइंट और बचा है। देखिए ये यहाँ दिख रहा है 2 ग्लेशियर है उत्तराखंड में, हमारा भारत का एक राज्य है उत्तराखंड। ये जो बृहद हिमालय का भाग है ना, इसी पर 2 ग्लेशियर है, यमुनोत्री एवं गंगोत्री। देखिए हमने लिखा है गंगोत्री और यमुनोत्री और दोनों बात लिखा है। तो इसी गंगोत्री से गंगा नदी निकलती है, मैंने बनाया भी है, ठीक है। और इस यमुनोत्री से यमुना नदी निकलती है, ये बात है। ये हमारा बृहद हिमालय या अंतरिक्ष हिमालय या हिमाद्री हिमालय के बारे में चर्चा कंप्लीट। क्यों, बस यहाँ से ही है कि किस जोन से अलग, ट्रांस हिमालय से किस जोन से अलग होता है, और ठीक है, तो सचर जोन। इसी हिमालय पर 2 ग्लेशियर्स हैं यहाँ पे उत्तराखंड में, वहाँ से 2 नदियाँ निकलती है, इसके बारे में चर्चा। अब आइए हम देखते हैं मध्य हिमालय या लघु हिमालय। देख काली वाली जो लाइन है ना, ये है मध्य हिमालय या लघु हिमालय। हम इसकी चर्चा करते हैं क्योंकि देखिए ये इंपॉर्टेंट है। देखिए इसमें हम मध्य हिमालय में 3 श्रेणी, यहाँ पर कितने 5 श्रेणियों की चर्चा कर रखी है। देखिए ये जो देखिए लाल वाली लाइन दिख रही है, ये जो लाल लाइन, ये देखिए काली लाइन, तो ये पर्वत श्रेणियाँ हैं। जैसे देखिए पीरपंजाल श्रेणी, देखिए ये किस पर है, ये बार बार क्वेश्चन पूछते हैं, पीरपंजाल श्रेणी किस पर है, तो हम ये मध्य हिमालय या लघु हिमालय पे है, ठीक है। देखिए ये पीरपंजाल श्रेणी कहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, एक एक बातों का डिस्कस करेंगे। देखो पीरपंजाल श्रेणी, और ये भी पूछा पीरपंजाल श्रेणी है कहाँ, तो ये जम्मू कश्मीर में, ठीक है, पहली बात। आइए दूसरा है धौलाधार श्रेणी, ये कहाँ है, तो हिमाचल प्रदेश में। तीसरा है मंसूरी श्रेणी, ये कहाँ है, तो आपको उत्तराखंड में। दो और हैं, एक है नागटीबा, क्या है, नागटीबा और महाभारत श्रेणी। महाभारत श्रेणी कहाँ है, नेपाल में। ये दोनों श्रेणियाँ जो है नागटीबा और महाभारत श्रेणी आपको नेपाल में, तो ये दोनों लिस्ट इंपॉर्टेंट है। बाकी ये तीनों तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इन तीनों का ध्यान रखिएगा। ये होगी हमारी पर्वत श्रेणियों के बारे में। अब देखिए यहाँ से ये जो पर्वत श्रेणी आपको मध्य हिमालय में दिख रही है ना, तो इस जो पीरपंजाल के, ये पीरपंजाल के दाहिनी तरफ क्या है, ये दाहिना है, पीरपंजाल के दाहिनी तरफ यहाँ क्या है, देखिए श्रीनगर है, और इस दाहिनी तरफ क्या है, ये आपका जम्मू है। तो जो जम्मू
और श्रीनगर को जोड़ने वाला रास्ता है ना, जो जम्मू और श्रीनगर को जोड़ने वाला रास्ता है, यहाँ पर इसी पीर पंजाल श्रेणी पे एक दर्रा पड़ता है जिसका नाम है बनिहाल दर्रा। क्या है? बनिहाल दर्रा। तो इसी पीर पंजाल श्रेणी पे ही बनिहाल दर्रा, पूछता है कि बनिहाल दर्रा कहाँ है, तो पीर पंजाल श्रेणी पे। और बनिहाल दर्रा किस स्टेट में? तो जम्मू कश्मीर में है। कई सारे क्वेश्चन होते हैं कि जम्मू और श्रीनगर को मिलाने वाली जो सड़क मार्ग है वो किस दर्रे से होकर जाती है, तो बनिहाल दर्रे से। ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट और है, इसी बनिहाल दर्रे पे जवाहर सुरंग है। ठीक है, इसको भी अपने कॉपी में नोट करिएगा। यहाँ से कम 10 प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, यहाँ से हो गया कि हमारा इस पे बनिहाल दर्रे पे ही हमारा क्या है, जवाहर सुरंग है। ये बात हो गई बनिहाल दर्रे की। हमको लगता होगा कि ये बात आप लोगों को क्लियर समझ में आ गई है। आइए हम अब धौलाधार श्रेणी की चर्चा करते हैं। देखिए यह धौलाधार श्रेणी, बस इसके बारे में एक ही फैक्ट है, धौलाधार श्रेणी कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में। और दूसरा फैक्ट है कि हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला, जो हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है वो इसी धौलाधार श्रेणी पर ही क्या है। ठीक है, आइए ये धौलाधार श्रेणी के बात हो गई। अब देखिए ये जो लघु हिमालय है ना, क्या है, जो लघु हिमालय है ये शीतोष्ण जलवायु का क्षेत्र है। क्या है? शीतोष्ण। अब देखिए शीतोष्ण क्या होता है, शीतोष्ण यानी शीत प्लस उष्ण, मानी जहाँ बहुत गर्मी ना हो बहुत ठंडी भी ना हो, तो ये शीतोष्ण उष्ण का जलवायु यहाँ पाया जाता है इस लघु हिमालय पे। अब इस शीतोष्ण जलवायु के पाने के कारण से यहाँ पे घासों के लिए एक आदर्श वातावरण उत्पन्न होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें अच्छी अच्छी घासें देखने को मिलती थी। यही जो यहाँ पे जो घासें पाई जाती हैं, इस घासों को हम मर्ग के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? जैसे आपने सुना गुलमर्ग, सोनमर्ग, इस तरह की जो घासें होती हैं ना, जब यही धौलाधार श्रेणी तो आगे बढ़ेंगे, कहाँ बढ़ेंगे, धौलाधार श्रेणी जो आगे बढ़ेंगे आप, तो ये उत्तराखंड पड़ेगा। क्या पड़ेगा? उत्तराखंड। इसी उत्तराखंड में इन घासों को बुग्याल और प्याल कहा जाता है। ये जो मैं नाम ले रहा हूँ ना, इसको आप अपने कॉपी में मोस्ट इंपॉर्टेंट करके लिख ही डालिए। ठीक है, तो ये जो है घासों, मैंने मर्ग बताया कि जो सोनमर्ग गुलमर्ग होता है, ये हिमाचल बुग्याल और प्याल है। और ये बुग्याल और प्याल घासें कहाँ पाई जाती हैं? उत्तराखंड में। कहाँ पाई जाती है? उत्तराखंड। ठीक है, आइए अब ये कह रहा है क्या कि देखिए जो लघु हिमालय है हमारा, ये शीत उष्ण जलवायु में होने कारण से यह हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक है। क्या है? हमारे स्वास्थ्य के लिए और पर्यटन के लिए। आप देखेंगे ना कि अक्सर लोग कुल्लू मनाली शिमला इस जाते हैं ना, तो ये यहीं पे है, इसी शीतोष्ण जलवायु वाले क्षेत्र में है। ठीक है, अब देखिए इन घासों को हम कहाँ कहाँ क्या क्या बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए हिमाचल प्रदेश के शिमला, देखिए 2-3 बातें हैं यहाँ। हिमाचल प्रदेश की शिमला है, मनाली है। ठीक है, अब इसको उत्तराखंड में जो हम पर्यटक स्थलों की बात कर रहे हैं, तो क्योंकि इसलिए हम अच्छे पर्यटक जाते हैं क्योंकि शीतोष्ण है यहाँ, ना बहुत ना गर्मी ना बहुत ठंडा। जब वातावरण अच्छा रहेगा तो हम कोई भी घूमने जाता है भाई, तो वैसे ही है। तो देखिए सोनमर्ग, जहाँ जो सोनमर्ग गुलमर्ग ये जो स्थान पाए जाते हैं जम्मू कश्मीर में, उसके बाद से आपको शिमला कुल्लू मनाली, ये सब मनाली कहाँ पाया जाता है, ये आपको यहीं पाया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको उत्तराखंड में भी क्या है, नैनीताल हो गया, रानीखेत हो गया, ठीक है, पिंडसर हो गया, इस तरह की जो स्थानें हैं, जो घूमने वाले स्थान हैं, ये कहाँ पाए जाते हैं, इसी पर पाए जाते हैं। ठीक है, अब देखिए लघु हिमालय, और देखिए दिख रहा नहीं, लघु हिमालय, ये लघु हिमालय हो गया और ये बृहद हिमालय हो गया। ठीक है, तो लघु हिमालय और बृहद हिमालय के बीच जो जगह है ना, यहाँ घाटियां पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? घाटियां पाई जाती हैं। तो अलग अलग जगहों पर इसका अलग अलग नामों से, जैसे क्या कश्मीर में कश्मीर घाटी के नाम से जाना जाता है, श्रीनगर घाटी के नाम से जाना जाता है, वुलर झील, डल झील, ये सब कहाँ, इन्हीं घाटियों में स्थित है। देखिए बृहद हिमालय हो गया, ये लघु, इन्हीं के मध्य जो है घाटियां पाई जाती हैं, झील पाई जाती है, जो वुलर झील हो गया, डल झील, ये सब इन्हीं के मध्य पाया जाता है। अभी इनके अभी हम जब हम आगे ज़्यादा डिस्कस करेंगे तब इसके बारे में बताएंगे आपको पूरा डिटेल। ठीक है, तो ये आपको हो गया ये बात। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा जब घाटियों की चर्चा हो रही है तो हम एक घाटी यहाँ पे आती है, ठीक है ना, यहाँ सिक्किम में। ठीक है, जब घाटियों की चर्चा हो गई इसकी भी चर्चा करो। एक ही सिक्किम में जो घाटी, इसको चुम्बी घाटी बोलते हैं। कौन सी घाटी? चुम्बी घाटी, इसको नोट करिएगा आप। ये बाबू कहाँ, ये पूछता है, जिस घाटियों की जब चर्चा होती है हम अक्सर हिमाचल प्रदेश या श्रीनगर वगैरह ऐसा लगा देते हैं, लेकिन ये जो चुम्बी घाटी है ना, ये कहाँ पाई जाती है? आपके सिक्किम में। आ जाओगे। अब देखिए हम शिवालिक के बारे में, किसके बारे में? शिवालिक के बारे में। शिवालिक के बारे में ये है, देखिए सबसे किधर दक्षिण में है, क्या है, हिमालय, जो हिमालय पर्वत श्रेणी के है, ये सबसे क्या है, दक्षिण में है। ठीक है, देखिए इसके सबसे दक्षिण में होने का कारण ये है, कारण से हम इसे क्या बोलते हैं, बाह्य हिमालय भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बाह्य हिमालय भी बोलते हैं। और इसको नवीन पर्वत श्रेणियों का अंतर्गत भी रखा जाता है, बाह्य हिमालय और नवीन हिमालय भी इसको बोलते हैं हम। ठीक है, अब आइए
ये जो बाह्य हिमालय है ना, इस जिसे हम बाह्य हिमालय शिवालिक का हम जो अध्ययन है, यहाँ एक कोसी नदी है, यही देखिए जो बाह्य हिमालय यहाँ से धीरे धीरे मिलता जाता है, जो ये क्या है इधर इसमें धीरे धीरे मिलता जाता है। तो ये स्वतंत्र अध्ययन जो हम स्वतंत्र अध्ययन हिमालय करते हैं, हमें इस पास यही यहाँ कोसी नदी है, इसी कोसी नदी तक ही हम इस बाह्य हिमालय का अध्ययन करते हैं। ठीक है, आइए अब देखिए जो शिवालिक है ना, जो शिवालिक है पूर्व में अरुणाचल प्रदेश में दिख रहा है और इधर अरुणाचल प्रदेश है। इन अरुणाचल प्रदेशों में भी हमने पीछे चर्चा किया, आपको पीछे चर्चा किया था, अबोर मिसनी, आपको चर्चा किया था, अबोर थी, मिसनी थी, मिरी थी, डफला थी, हाँ जो चारों श्रेणियां थी, इसी का ये विस्तार है, ये शिवालिक का ही विस्तार हम जो अभी चर्चा कर रहे थे ना, ये चारों भी अभी इसी वीडियो में हमने चर्चा किया है। तो ये जो है इसी हिमालय का है ये विस्तार है। ठीक है, आइए हिमालय के जो पश्चिमी छोर है, देख रहे हैं ना, ये क्या है, हिमालय जो पश्चिमी छोर ये मुड़ करके यहाँ पे देखो सिंधु नदी यहाँ, तो यही क्या एक सिंधु गार्ज बनता है, क्या बनता है, सिंधु गार्ज बनता है। ठीक है, और पूर्व में यहाँ दिहंग गार्ज, यहाँ क्या है देखो दिहंग, कौन सा गार्ज है, दिहंग गार्ज, कौन सा गार्ज है यहाँ, दिहंग गार्ज है। ठीक है, तो ये हमारे बारे में गार्ज के बारे में चर्चा हो गई, इसके बारे में चर्चा हो गई। ठीक है, तो ये आज का हमारा